नमस्कार, कालका से समालका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सोनीपत को हाईवे की मिलेगी सौगात। 5 नेशनल हाईवे, 2 स्टेट हाईवे का शुभारंभ किया जाएगा। इसी के साथ 2871 करोड़ की लागत से बने हैं ये हाईवे। केंद्रीय परिवहन मंत्री लोकार्पण करेंगे। सीएम भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से आपको बता रहे हैं। सोनीपत के दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल और करोड़ों की लागत से बने 5 नेशनल हाईवे और 2 स्टेट हाईवे का शुभारंभ किया जाएगा। सोनीपत को हाईवे की मिलेगी सौगात। इसी के साथ सीएम मनोहर लाल रैली को भी संबोधित करेंगे। करोड़ों की लागत से बने 5 नेशनल हाईवे और 2 स्टेट हाईवे का शुभारंभ किया जाएगा। सोनीपत को मिलेगी हाईवे की सौगात। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत के लिए आज का दिन काफी खास है क्योंकि आज करोड़ों की लागत से बने 5 नेशनल हाईवे और 2 स्टेट हाईवे का शुभारंभ होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पानीपत जिले में सीएम मनोहर लाल पहुंचे, जहां उन्होंने 24 अप्रैल को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाशोत्सव के कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। वहीं जिले के एसटीपी और सिवा गांव में तालाब के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जिले में श्री तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें पूरे देश से सिख समाज के लोग और अनुयायी शामिल होंगे। हमने इस कार्यक्रम के लिए न केवल विपक्ष के साथियों को न्योता दिया है, बल्कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की बैठक में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बुलाया गया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाशोत्सव वर्ष भर वैसे ये कार्यक्रम चले हैं, लेकिन छोटे कार्यक्रम सब जगह हुए। कोविड के कारण से बड़ा कार्यक्रम से हम वर्ष में यानी ऐसी जो शताब्दी के समय 2 कार्यक्रम हम करते हैं, एक प्रारंभ में एक समापन पर। लेकिन इस बार प्रारंभ का कार्यक्रम तो हम नहीं कर पाए कोविड के कारण से। ये समापन का कार्यक्रम 24 अप्रैल और संयोग से पानीपत उसका स्थान हमने रखा है। पूरे हरियाणा की जनता तो उसमें शामिल होगी ही, और भी जो सिख समाज के अनुयायी खास करके गुरु तेग बहादुर जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले देश भर के लोगों के संदेश हमको मिल रहे हैं कि वो भी यहाँ आएंगे और एक अच्छा उल्लास भरा एक कार्यक्रम होगा। गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं का निश्चित रूप से जनता को एक जानकारी मिलेगी और उनकी शिक्षा देशभक्ति, देश पर बलिदान होना, कौम पर बलिदान होना, वही नहीं तो आगे उनका सर्वंश, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र और उनके पिताजी थे गुरु तेग बहादुर जी, यानी इतना बड़ा बलिदानी परिवार, शहीदी परिवार शायद ही दुनिया में कोई और इतिहास में हुआ होगा। तो इस बलिदानी के पर हमें भी गर्व है और हम अपने नए जो हमारी पीढ़ी है उसको भी उनकी शिक्षा का एक प्रकार से। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता करण दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ को लेकर के बेतुका बयान दिया, जिससे आपसी भाईचारा बिगड़ सकता है। हरियाणा के सभी विधायकों से मेरा निवेदन है कि हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में हरियाणा की राजधानी को लेकर के चर्चा की जाए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा वासी एक किराएदार के रूप में रह रहे हैं। नेताओं को विचार करके ये करना चाहिए। चंडीगढ़ का 40% हिस्सा हरियाणा का है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो बना है, जिसमें हरियाणा का भी पैसा लगा है, वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के काम आ रहा है। तो कांग्रेस नेता करण दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बयान दिया है। जिस तरीके से इस समय राजधानी को लेकर के रार छिड़ी हुई है, इसको लेकर के बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है और पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है।
चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कुमारी शैलजा ने पंजाब सरकार की ओर से चंडीगढ़ को लेकर के पारित किए गए प्रस्ताव को असंवैधानिक बताया। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस इस प्रस्ताव की घोर निंदा करती है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी सियासत कर रही है। महंगाई से लोग लाचार हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोलता। इन मुद्दों पर क्यों नहीं चर्चा की जाती है? अभी एक दिन पहले, 2 दिन पहले जो पंजाब में हुआ, पंजाब की आप पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया जो कि बिल्कुल असंवैधानिक, गलत, पंजाब के लोगों को बरगलाने वाला और हरियाणा के अधिकारों पर कुठाराघात करने वाला था। पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ को लेकर जिस तरह से अपना हक जताया है, कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। दूसरी बात जो है सतलज यमुना लिंक कैनाल की, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए भी हम लोग मांग करते हैं, क्योंकि ये बहुत समय से लंबित ये मुद्दा चला आ रहा है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने, जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया, उसके बाद भी उसका क्रियान्वयन और संज्ञान वर्तमान मुख्यमंत्री ने, जबकि सर्वदलीय बैठक के उपरांत उस पर कोई ठोस कदम उठाने थे या उनको अवगत कराना था कि इसमें ये बाधाएं हैं। उसका जो क्रियान्वयन नहीं हुआ, उसमें प्रस्ताव था प्रधानमंत्री जी से मिलने का, तो या तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से वो अवरोधक रहा तो स्थिति उस पर स्पष्ट की जाए। इतने ये हम सब इसको कहना चाहते हैं और इसके लिए हम लोग सतत रूप से आज कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी और आपकी ये मिली भगत है, क्योंकि आज जो बढ़ती महंगाई है, ये बेरोजगारी है, उससे ध्यान बचाने के लिए ये सब चीजें मुद्दे लाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ को लेकर के हरियाणा और पंजाब में खींचातान लगातार जारी है। इसी बीच चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। इन सभी मुद्दों को लेकर के हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा से खास बातचीत की। शैलजा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की मिलीभगत है। आप भी सुनिए और क्या कुछ उनका कहना था। हरियाणा और पंजाब के बीच खींचतान लगातार जारी है। इसी को लेकर आज कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में बैठक की गई। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा। मैम, आज बैठक हुई, किन किन मुद्दों को लेकर जो है सत्र के अंदर उठाया जाएगा, किस तरीके से उठाया जाएगा, क्या कुछ रहा? ऐसा है कि पंजाब ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया जिसने चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोक दिया। अब ऐसा असंवैधानिक प्रस्ताव पारित हुआ, हरियाणा में उसकी रिएक्शन है, होनी भी थी। तो ये बिना बात के इन्होंने ये बात शुरू कर दी है, जबकि इनके सामने नई सरकार बनी। हम तो उनको अपनी बेस्ट विशेस दे रहे थे कि पंजाब के लोगों के लिए कुछ करके दिखा दो। आपने वायदे बहुत बड़े बड़े किए हैं, कोई उनको लागू करो। अब आप जो आपने कहा पैसे देंगे और फ्री का क्या देंगे और लागू करो, अब वो तो कर नहीं पा रहे हैं। ध्यान बांटने के लिए ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया। अब हरियाणा में हम इस चीज़ को कैसे अब देखें? कांग्रेस का स्टैंड हमेशा से रहा है कि ये सारे मुद्दे हैं, एक साथ हैं, चंडीगढ़ को आप अलग कैसे करोगे? हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विशेष सत्र बुला लिया, इसका विधानसभा का सत्र बुलाया है। लेकिन ठीक है, डिस्कस होंगे ये मुद्दे, पर हमारा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ये जवाब दे हरियाणा के लोगों को कि आपने इन मुद्दों पर हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़ी कब है? SYL का अगर हम मुद्दा उठाएं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सर्वदलीय बैठक हुई, आपने वायदा किया कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, आप मिल नहीं पाए या वो नहीं मिले, कल बता दीजिए आप।
इसके अलावा आपने किस मुद्दे को कैसे उठाया, कब इन बातों को सुलझाने की कोशिश की? आपकी तो सरकार रही पंजाब में भी, केंद्र में भी, यहाँ भी, और आप तो कहते थे कि आप बड़े फैसले ले सकते हैं, बोल्ड फैसले ले सकते हैं, तो क्यों नहीं लिए? आज क्यों हम यहाँ खड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट को क्यों मजबूरन कहना पड़ा कि अगर आप लोग नहीं मानते तो हमें मामला अपने हाथ में लेना पड़ेगा? तो भारतीय जनता पार्टी सरकार और आप पार्टी दोनों मिले हुए हैं। हम अगर बात करें तो पूर्ववर्ती सरकारों में पंजाब में अगर बात करें, पंजाब में भी कांग्रेस थी, हरियाणा में भी कांग्रेस थी। उस समय भी ये मुद्दे ज्यों के त्यों बने हुए थे, लेकिन उस समय भी इन मुद्दों का जो है कोई समाधान निकलकर सामने नहीं आया। और आज आप कह रहे हैं कि केंद्र में और राज्य में जो सरकारें हैं उनकी वजह से समाधान निकलकर नहीं आ पा रहा। किस तरीके से? मैं आपको मिसाल देना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये उस बारे में जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट में मामला था पहले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तब इन्होंने क्या किया है वो जवाब देना पड़ेगा। हम अगर बात करें पंजाब विधानसभा की, तो वहां पे जो है पंजाब कांग्रेस के द्वारा भी इस प्रस्ताव को पारित करने में खासी अहम भूमिका जो है निभाई गई। आखिरकार ये विवाद जो है, अब हरियाणा कांग्रेस एक तरफ अलग स्टैंड दिखा रही है, पंजाब कांग्रेस का एक अलग स्टैंड है, किस तरीके से देखें? तो हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा वासियों की आवाज कांग्रेस पार्टी है और हरियाणा वासियों के हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, और हमारा जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। मैं पहले भी हमेशा कहती रही हूँ कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है। पंजाब में से हरियाणा निकला है, हमारा कैपिटल एक है। मामला सुलझना चाहिए, छोटे भाई को अपना हक छोटा भाई समझकर देना चाहिए बड़े भाई ने। अगर बात करें तो आगामी दिनों में क्या कुछ रहेगा महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर? जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो पदयात्रा करने जा रही, किस तरीके से रूपरेखा तय की गई? आपने देखा कि जैसा राहुल जी ने कहा था, जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, बीच में यकायक पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़नी बंद हो गई। राहुल जी ने तभी वार्न किया था कि आप देख लेना, चुनाव खत्म होने के बाद ये फिर से प्राइस इंक्रीज होगा, और वही हुआ। जैसे वो चुनाव के नतीजे आए, खत्म हुआ, रात गई बात गई, फिर हर रोज जिस तरह से, जिस स्पीड से इनकी कीमत बढ़ रही है और बोझ आम नागरिक पर पड़ रहा है, गरीब आदमी पर, मिडिल क्लास पर, हर एक पर पड़ रहा है। छोटा दुकानदार ले लीजिए, कोई भी जो अपना कार्य कर रहा है, आज हर एक पर इसकी गाज गिर रही है। भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? असली मुद्दों पर आते नहीं है, तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आंदोलन हमने छिड़ा भी हुआ है, और 7 तारीख को हम चंडीगढ़ में अपने हेडक्वार्टर से धरना प्रदर्शन करेंगे महंगाई के खिलाफ। इसके अलावा जो ये आज हमने प्रस्ताव पारित किया, उसके तहत हम 11 से 13 तक हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। फिर हम राज्यपाल महोदय से भी मिलेंगे, और उसके पश्चात निर्धारित करेंगे समय कब कैसे होगा। हम इन मुद्दों को लोगों तक लेकर जाएंगे, और हम जमीनी स्तर पर पद यात्राएं करेंगे कांग्रेस जन, और लोगों को इन मुद्दों के बारे में उनको जोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि मौजूदा समय के अंदर हरियाणा और केंद्र के अंदर जो है वो बीजेपी सरकार है, यदि वह चाहे तो इन मुद्दों को जल्द से जल्द कोई समाधान निकाल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सियासत है, जिसके तहत मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके के मुद्दों को जो है वो उजागर किया जा रहा है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सोनीपत पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सोनीपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम। 5 नेशनल हाईवे, 2 स्टेट हाईवे का शुभारंभ किया जाएगा। 2871 करोड़ की लागत से बने हैं ये हाईवे। यूपी, राजस्थान और पंजाब के लिए होगा सीधा रास्ता। डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री मौके पर मौजूद। सोनीपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मनोहर लाल। 2871 करोड़ की लागत से बने हैं हाईवे। यूपी, राजस्थान और पंजाब के लिए सीधा होगा रास्ता। जिले में सुरक्षा के चलते 144 धारा लागू कर दी गई है। 5 नेशनल हाईवे, 2 स्टेट हाईवे का करेंगे शुभारंभ। 2871 करोड़ की लागत से बने हैं हाईवे। जिले में सुरक्षा के चलते धारा 144 लागू।
सोनीपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मनोहर लाल। 5 नेशनल हाईवे 2 स्टेट हाईवे का किया जाएगा शुभारंभ। यूपी, राजस्थान और पंजाब के लिए होगा सीधा रास्ता। जिले में सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। सोनीपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 5 नेशनल हाईवे 2 स्टेट हाईवे का आज होगा शुभारंभ। इसी के साथ यूपी, राजस्थान और पंजाब के लिए अब सीधा रास्ता हो जाएगा। यही वहीं अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो धारा 144 लागू कर दी गई है। 5 नेशनल हाईवे 2 स्टेट हाईवे का शुभारंभ होगा। 2871 करोड़ की लागत से बने हैं हाईवे। जिले में सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 लागू कर दी गई है। सोनीपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मनोहर लाल। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। कई मंत्री यहां पर मौजूद हैं। सोनीपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। 5 नेशनल हाईवे 2 स्टेट हाईवे का करेंगे शुभारंभ। 2871 करोड़ की लागत से बने हैं हाईवे। यूपी, राजस्थान और पंजाब के लिए अब रास्ता हो जाएगा सीधा। सोनीपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री और सीएम। इसी के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौके पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौके पर मौजूद हैं। और चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर के हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी से खास बातचीत की। उन्होंने साफ लफ्जों में ये कहा कि बहुत सी सरकारें आई लेकिन किसी ने भी इस मसले का हल नहीं निकाला, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, इनेलो या फिर बीजेपी ही क्यों ना हो। पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पारित करने के बाद सियासी संग्राम लगातार जारी है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी। सर, किस तरीके से देखते हैं तमाम तरह का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, क्या कहना है आपका? देखो, ये जो पंजाब सरकार ने ये फैसला किया है ना, ये उनका एक मतलब छोटापन दिखाता है। उन्होंने जो वादे किए जनता से, नई नई सरकार बनी है, इतनी बड़ी मेजोरिटी लोगों ने दी है, आप उन वादों की तरफ ध्यान दो। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आप नए नए मुद्दे ला रहे हो। भी हम पंजाब कैसे चंडीगढ़ पे कब्जा कर लेगी हरियाणा विधानसभा? चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है। तो एक पंजाब की विधानसभा या एक हरियाणा की विधानसभा, ऐसे रेजोल्यूशन पहले भी पास होते रहे हैं और ये बेकार की बातें हैं। राजनीतिक लोग लोगों के साथ ठगी करने के लिए इस तरह का काम करते हैं जो नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले के अंदर जो है एसवाईएल का मुद्दा करें, हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात करें, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। लगातार सत्ता पक्ष का और विपक्ष का, खासतौर पर कांग्रेस का भी यही कहना है कि इन 3 मुद्दों को सुलझाने के बाद ही किसी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। देखो, चर्चा की तो बात ही नहीं है। ये मुद्दे तो पहले से चलते आ रहे हैं। चाहे वो एरिया कुछ पंजाब हरियाणा का बराबर करने की बात हो, चाहे एसवाईएल का पानी हो। एसवाईएल तो हरियाणा की लाइफलाइन है, उसका पानी हमें मिलना चाहिए। और उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद भी अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसके लिए बीजेपी और उसकी सरकार जिम्मेदार है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको क्रियान्वित कराना उनका काम है। और वो जानबूझ के नहीं करवा रहे हैं और उसके पीछे उनकी जो मंशा है वो साफ नहीं है, वो राजनीति खेल रहे हैं। सर, आपने कहा कि बीजेपी मंशा जाहिर करता है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अगर हम पूर्ववर्ती सरकार की बात करें तो आपकी कांग्रेस पार्टी भी सरकार में सत्तासीन थी। उस समय भी ये मुद्दे उठे थे, लेकिन उस समय भी इन मुद्दों का कोई समाधान निकलकर सामने नहीं आया था। तो इस बार किस तरीके से कांग्रेस अपने स्टैंड को जो है, अब जब विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, किस तरीके से अपना स्टैंड रखेगी वहां पे, और जो निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा उसको लेकर क्या कुछ आपकी खास तौर पर रणनीति रहेगी जिसके तहत जो है वो इस पर कार्रवाई की जाए? मेरे हिसाब से तो आज के दिन इन पुराने मुद्दों से ज्यादा खतरनाक मुद्दा है हरियाणा के अंदर करप्शन। तो सबसे पहले एक रेजोल्यूशन ऐसा पास करना चाहिए कि क्या बीजेपी की सरकार चाहती है बिना करप्शन के आगे देश चले? क्योंकि पहले बीजेपी वाले जब सत्ता में नहीं थे तो ये कहते थे कि बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस, और हम जाके वो ये कर देंगे। मेरे ख्याल में 10 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया। और करनाल उसका ट्रेनिंग सेंटर है, अगर किसी ने लेनी हो ट्रेनिंग तो वो करनाल में आ जाता है और वहां से फिर उसको गुड़गांव भेज दिया जाता है। अभी ताजा आपने देखा, अब खट्टर साहब भी अगर ट्रेनिंग देंगे भ्रष्टाचार की तो दूसरे मुद्दों पे तो बात ही कहाँ आने देते हैं ये।
अब तो वहां पे मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों का नाम उसके अंदर है, इसके क्षेत्र डीसी का नाम उसके अंदर है, और इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के नाम पे उसको दबाया जा रहा है, जो मतलब कहे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी। अरे इन्वेस्टिगेशन पहले 3 दिन में तो 3 आदमी पकड़े गए और अब 1 महीना हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा आगे। मेरा सवाल आपसे ये था कि पूर्ववर्ती सरकार जो है वो इस मामले को लेकर, चंडीगढ़ के मामले को लेकर, SYL के मामले को लेकर, हिंदी भाषी क्षेत्र जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसको लेकर जो है आपकी सरकार भी रही, किस तरीके से देखते हैं? उस वक्त भी इसका समाधान नहीं निकला, भ्रष्टाचार एक अलग मुद्दा है। मैंने तो स्टेज से ही कह दिया कि हम तो जब से होश संभाली है ये SYL सुनते सुनते बुढ़े हो गए। किसी ने ईमानदारी से इस मुद्दे को खत्म करने की, तो इलेक्शन आता है तो ये मुद्दा बनता है। मैंने बोला वहां पे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग ईमानदारी से इस मुद्दे का हल ढूंढिए, बैठ के दिल से इसको खत्म करिए, ताकि जो विश्वास है लोगों का वो भी आप में बने भी कौन नीयत से काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अगर कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ ना होती तो आज ये मुद्दा ही नहीं होता। गड़बड़ तो हुई है ना, बेईमानी मैंने की या किसी और ने की, बेईमानी तो हुई है, और लोगों की नीयत राजनीति और वोट की ज्यादा है, सत्ता प्राप्ति की ज्यादा है, जन सेवा की कम है। यही इसका कारण है कि ये मुद्दे आज भी जिंदा हैं। एक अंतिम सवाल सर, आज ही के दिन जो है 2 अलग अलग जगहों पर जो है वो बैठकें की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है, तो वहीं प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, तो वहीं आप ही के पूर्व मंत्री करण दलाल द्वारा एक अलग से प्रेस वार्ता बुलाई जाती है। किस तरीके से देखते हैं, कांग्रेस एकजुट है, एकजुट नहीं है, अलग अलग धड़े जो है वो बटे हुए हैं, ऐसे में विधायकों की ये समस्याएं जो है बड़ी गंभीर समस्याएं कि आखिर वो किस धड़े में शामिल हों? अब आप कुमारी शैलजा के धड़े में शामिल हैं, किस तरीके से देखें? देखो ऐसे है कि कांग्रेस कहाँ है, जहां अध्यक्ष, और कांग्रेस के साथ प्रभारी भी आया हुआ है AICC से, और इसके बावजूद भी कोई आदमी अपने आप को कांग्रेस से बड़ा समझता है, तो उसका मेरे पास तो कोई इलाज नहीं। मैं तो छोटा आदमी हूं, मैं तो वहां हूं जहां कांग्रेस है, मैं तो कांग्रेस के साथ हूं। व्यक्ति विशेष तो इसलिए भाई प्रदेश अध्यक्ष है तो किसके साथ जाओगे? प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी यहां मीटिंग कर रहे हैं, तो कोई अगर इससे अलग मीटिंग कर रहा है तो वो मतलब अपने आप को शायद पार्टी से बड़ा आदमी समझता होगा, इसलिए कर रहा होगा, और इसका आने वाले टाइम में जनता ही जवाब देगी। पार्टी हमारी माँ है, जो अपनी माँ के साथ ही ठगी वग्गी करेगा ना, उसको जनता माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोलगी, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि कांग्रेस विधानसभा, पंजाब की विधानसभा द्वारा जो है अवैधानिक रूप से प्रस्ताव पास किए गए, जिसके तहत चंडीगढ़ में उन्होंने पूर्ण रूप से जो है दावा किया गया। साथ ही उन्होंने बहुत ही मुखर तरीके से अपनी बात जो है कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चल रही है उसको लेकर अपनी बात रखी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल महाजरा ने पंजाब सरकार के एक प्रस्ताव का विरोध किया, जिसमें पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब को देने की मांग की है। इस प्रस्ताव की निंदा करते हुए महाजरा ने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है और रहेगी। वहीं महाजरा ने SYL के पानी के मुद्दे पर लाए गए प्रस्ताव की भी निंदा की। रामपाल महाजरा ने पंजाब सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जिन वायदों के आधार पर उन्होंने सत्ता हासिल की है उन्हें पूरा करने का काम करें। महाजरा ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है, आमदनी घट गई है और राहत देने के बजाय सरकार अब टैक्स बढ़ा करके जनता का खून चूसने का काम कर रही है। आपको बताते चले, बेरोजगारी में हरियाणा पहले स्थान पर है। पेपर लीक घोटाले, HPSC में नकदी बरामद, नौकरियों के परिणाम जारी करके ज्वाइनिंग न करवाने जैसे कार्यों के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। इसी दौरान आंगनवाड़ी वर्कर लगातार धरने पर हैं। पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है। शिक्षा में 134A को खत्म कर दिया जा रहा है। महाजरा ने आगे ये भी कहा कि सरकार के कार्यकाल में हर वर्ग दुखी है। सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने की बात नहीं करती है। और आंदोलनों से हरियाणा पंजाब सरकार ने इस प्रकार का हरियाणा की पंजाब की विधानसभा में इस प्रकार का एक रेजोल्यूशन पास किया कि चंडीगढ़ पे पंजाब का हक है। ये तो माना कि हमारा बड़ा भाई है पंजाब और हम उसके छोटे भाई हैं, परंतु जिस प्रकार से बंटवारा हुआ था, जिस प्रकार से हमारा और पंजाब का अलग अलग बंटवारा हुआ, पंजाब को 60% और हरियाणा प्रदेश को 40% भूभाग और संसाधनों में हिस्सेदारी दी गई थी।
तब से लेकर के अनेकों बार आंदोलन हुए, अनेकों लड़ाइयां हुई और आप में से भी बहुत से साथी उसमें शरीक रहे हैं। जिस प्रकार से शाह कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद भी केंद्र की सरकार की तरफ से अनेकों समझौते किए गए, अनेकों संधियां की गई, उन सब में हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ को माना गया है। कालका से समालखा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। हरे रंगों का